लोकसभा चुनाव नजदीक आने के साथ झारखंड के दुमका में वोटर अपनी मांगे सामने ला रहे हैं। दुमका लोकसभा सीट जेएमएम सुप्रीमो शिबू सोरेन का गढ़ रही है। वे यहां से 8 बार जीत चुके हैं। फिलहाल इस सीट से बीजेपी के सुनील सोरेन सांसद हैं। बेरोजगारी, पढ़ाई के अच्छे संस्थानों की कमी और अच्छे अस्पतालों का अभाव यहाँ के लोगों की मुख्य चिंता है। यहाँ का जो बच्चा बाहर पढ़ने के लिए जाता है उसको सारा बेनिफिट, सारा फैसिलिटी यहाँ मिले, दुमका में मिले, ताकि हम लोग का बच्चा कहीं हम लोग से दूर नहीं जाए। पढ़ाई अच्छे से होनी चाहिए और रोजगार भी अच्छे से मिले, समुचित रोजगार की व्यवस्था होनी चाहिए झारखंड में। यहाँ सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी है। दूसरी सबसे बड़ी समस्या आपको यातायात की है और भी यहाँ पर समस्याओं का ढेर है। स्वास्थ्य की व्यवस्था अच्छी नहीं है, शिक्षा की व्यवस्था अच्छी नहीं है। व्यापारियों ने उद्योगों का विकास और प्रमुख शहरों के साथ बेहतर कनेक्टिविटी की मांग रखी। तो हम लोग चाहेंगे कि उद्योग पर विशेष तौर पर सरकार ध्यान दे दुमका में, और यहाँ का रेलगाड़ी का भी लंबी दूरी का परिचालन का अभाव बहुत कम है। बहुत कम ही ट्रेन है जो दुमका में है। हम लोग चाहते हैं कलकत्ता और दिल्ली का ट्रेन और बढ़े, सुविधा बढ़े। किसान खेती के सामान और मशीनों पर सब्सिडी और बेहतर सिंचाई सुविधा की मांग कर रहे हैं। कृषि उपकरण सस्ता हो, सिंचाई की पूर्ण व्यवस्था हो, खाद बीज भी सुलभ रूप से उपलब्ध हो। कृषि के क्षेत्र में जितना अधिक से अधिक सुविधा उपलब्ध करा सके, ये उनकी प्राथमिकता होनी चाहिए। दुमका लोकसभा सीट में जामताड़ा भी है। यहाँ के कुछ लोगों का मानना है कि मध्यम वर्ग की जरूरतों को नजरअंदाज किया गया है, जबकि छोटे कारोबारियों की शिकायत ऑनलाइन बिक्री को लेकर है। नई सरकार जो लोकसभा में आने वाली हो, इस बार उसका सोच ऐसा हो, उन्होंने गरीबों के लिए सब दिन किया, अमीरों के लिए कोई ज़रूरत नहीं, उसका सब चल जाएगा। लेकिन कभी भी कोई सरकार मध्यम वर्ग के लिए कभी नहीं सोचा। बेचारा 2 पार्ट में पिसता ही रह गया। हम तो यही उम्मीद करेंगे कि एक देश एक कानून हो और हम लोगों को, दुकानदार भाइयों को, जितने भी रिटेलर हैं, उन लोगों को कम से कम ये फैसिलिटी मिले कि ऑनलाइन जो है वो धंधा बंद हो जाए। जो सप्लाई देते हैं, कहाँ से देते हैं ये मालूम नहीं है। हम लोगों को जो रेट में कंपनी देती है उससे भी कम रेट में ऑनलाइन वाले देते हैं। क्या करते हैं, कैसे देते हैं, ये तो हम लोगों को अभी तक नहीं पता चला है। दुमका झारखंड के संथाल परगना रीजन में पड़ता है। यहाँ आदिवासी समुदाय की संख्या ज्यादा है। इसी रीजन के गोड्डा लोकसभा सीट में देवघर है। देवघर भगवान शिव के बाबा बैद्यनाथ मंदिर के लिए मशहूर है। बैद्यनाथ मंदिर भगवान शिव के सबसे पवित्र निवास माने जाने वाले 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यहाँ ज्यादातर लोग केंद्र में सत्ताधारी बीजेपी सरकार के समर्थन में हैं। उनका कहना है कि वे प्रधानमंत्री मोदी के काम से खुश हैं। अभी गत पूर्व दिन में द्वारकाधीश में जो वो सेतु बनवाए, ये सब न भूतो न भविष्यति, ये और इन्हीं के द्वारा ये असंभव था और इन्होंने ये संभव करके दिखाया। और यही बाबा बैद्यनाथ से कामना करते हैं कि जो सरकार आवे वो सनातन धर्म की रक्षा करे और महंगाई में कंट्रोल करे और सब जो कार्य है सब निर्विघ्नपूर्वक चलावे। हमारे नरेंद्र मोदी जी पुनः 2024 में आए और वो ऐसा चीज़ करें जो सबों के लिए फायदेमंद हो। जैसे वो तो सबके लिए कर रहे हैं, देश के लिए कर ही रहे हैं, विदेशों में भी उनका परचम लहरा रहा है। और मैं चाहूँगा कि हमारे भारत देश में जितने भी गरीब तबके के हैं उनको सारी सुख सुविधाओं की पूर्ति हो, ये मेरा बाबा बैद्यनाथ से भी कामना है। हालांकि पीएम मोदी के समर्थक बेरोजगारी से निपटने की मांग भी उठा रहे हैं। फिर मोदी की सरकार फिर बनना चाहिए। क्या क्या मुद्दा होना चाहिए? मुद्दा तो ठीक है, थोड़ा बेरोजगारी थोड़ा कम कर दे और क्या। लोग पढ़ लिख के बेरोजगार की तरह घूम रहे हैं, ये बेरोजगारी थोड़ा कम हो जाए और क्या। अच्छा, आप गोड्डा लोकसभा में हैं, यहाँ के सांसद आपको कैसा चाहिए? बहुत गुड सांसद, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। अच्छा,
2024 के लोकसभा चुनाव का नोटिफिकेशन जल्द आने वाला है। चुनाव अप्रैल-मई में होने के आसार हैं।